नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। वक्त हो चुका है आज के न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपके लिए क्या है खास, कौन कौन सी अहम खबरें हैं, आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे यूपी की बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी। यूपी में चुनाव नजदीक है और बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी बीजेपी की टीम बन रही है। सवाल यही कि आखिर ये टीम कैसी होगी, इसमें कौन कौन चेहरे शामिल होंगे। आज इसी यूपी बीजेपी की टीम को लेकर दिल्ली में एक मीटिंग भी है। इस मीटिंग से जुड़ी सारी खबरें आपको दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे उस हत्याकांड की जिसकी आज दिल्ली में बहुत ज्यादा चर्चा है। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड से मिलती जुलती वारदात अब दिल्ली में हुई है। क्या है पूरी खबर, आपको डिटेल में बताएंगे। और बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से की। नेतन्याहू पर ट्रंप काफी ज्यादा गुस्से में है। ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कह दिया है। आखिर ट्रंप को ऐसा बोलने की नौबत क्यों आई, विस्तार से आपको समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई के छात्रों से जुड़ी एक खबर की। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं परीक्षा की कॉपी के रीवैल्यूएशन और नंबरों की दोबारा जांच की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीबीएसई का रीवैल्यूएशन पोर्टल जो काफी वक्त तक मेंटेनेंस मोड में था, वो अब शुरू हो गया है। सीबीएसई ने आवेदन करने के लिए बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में आवेदन की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में मिले नंबर को जो छात्र चुनौती देना चाहते हैं, उनके लिए ये मौका है। आपको बता दें कि अब तक री इवैल्यूएशन की प्रक्रिया को लेकर छात्र लगातार शिकायत कर रहे थे। और अब बात यूपी बीजेपी की नई टीम को लेकर दिल्ली में होने वाली मीटिंग की। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी में बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी है और इसी को देखते हुए यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत डिप्टी सीएम और कुछ मंत्री नितिन नवीन से मिलेंगे। आज और कल 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। इसी बीच बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ममता की टीएमसी में बड़ी टूट का खतरा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कई विधायक टीएमसी का साथ छोड़ सकते हैं। पार्टी सिंबल पर भी दावा किया जा सकता है। आपको बता दें कि टीएमसी के 80 में से 50 विधायकों के नाराज होने की खबर है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि ममता के घर रविवार को जो बैठक हुई थी, उसमें भी 60 विधायक नहीं पहुंचे थे। तो ये बड़ी खबर है, टीएमसी में टूट की खबरें सामने आ रही हैं। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एक 17 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मर्डर का पैटर्न गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड से मिलता जुलता है। जिस तरह से सूर्या पर हमला हुआ था, ठीक वैसे ही दिल्ली में नाबालिग को मौत के घाट उतारा गया। इस पूरी वारदात पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तारीख 1 जून 2026, जगह दिल्ली का उस्मानपुर इलाका। रात का वक्त और एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला कर रख दी। एक 17 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। इस लड़के की हत्या ठीक उसी पैटर्न से हुई जैसे गाजियाबाद में सूर्या की हत्या हुई थी। जी हाँ, गाजियाबाद का सूर्या हत्याकांड तो आपको याद ही होगा, जहां असद और उसके कुछ साथियों ने मिलकर सूर्या को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक वैसा ही अब दिल्ली के उस्मानपुर में भी हुआ है। वहां भी एक 17 साल के लड़के को चाकुओं से गोद कर मार डाला गया। बताया जा रहा है कि ये सब कुछ उस्मानपुर थाना इलाके के गावंडी पंजाबी कॉलोनी में हुआ, जहां 17 साल के लड़के पर धारदार हथियार से हमले किए गए। चाकू से गोद कर नाबालिग की निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस भी कुछ देर बाद मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ट्यूशन से मेरा बच्चा आ रहा था, मेरी किसी से ना कुछ लड़ाई थी ना कुछ था। अच्छा, हाँ, भाई साहब जो लेके आ रहे थे उन्होंने हाथ भी दिखाया, लेकिन इधर वाले ये लोग रुके नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने गोली रोकी नहीं है। अच्छा, बच्चा हो क्या रहा था यहाँ पे उस समय? लड़ाई हो रही थी, गोलीबाजी हो रही किन की लड़ाई होती कुछ पता? इधर आमने सामने। अच्छा, पता नहीं मुझे इतना। अभी बच्चा 17 साल के नाबालिग की हत्या के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने मौके से कुछ अहम सबूत भी जुटाए हैं और आगे की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी भी खंगाल रही है ताकि हमलावरों का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही इलाके में पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जिस लड़के का मर्डर हुआ, उसका पूरा परिवार गम में डूबा है। माता पिता समेत परिवार वालों का रो कर बुरा हाल है। इलाके के लोग भी सदमे में हैं। हर किसी के मन में सवाल यही है कि आखिर इतनी बेरहमी से एक लड़के को क्यों मौत के घाट उतार दिया गया। कि ये तो एक हमारे लिए भी थ्रेट है
आज डे टाइम के अंदर अगर ऐसी चीज़ें हो रही है और जब आज के दिन हमारे यहाँ पे बाजार भी लगता है, लोगों का आना जाना है, फिर भी 12 से 15 लड़के अगर ये चीज़ वारदात कर रहे हैं तो यहाँ का एक रहने के लिए हमारा एक डर सा हो चुका है। एक बच्चे के लगी है पैर में, तो जब वो चिल्लाया तो बाहर शोर हुआ, तब बाहर निकल के आया। जब पता चला यहाँ 4 से 5 राउंड गोली चली है और बाइक पे 2 सवार थे, वो चलाते हुए गए हैं। बाद में मालूम चला कि यहाँ पे धर्मेंद्र जी के ऊपर इनके ऊपर मारने का प्रयास किया गया। वही था। क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है क्योंकि पुस्ते के नीचे ठेके के आसपास ज्यादा रहते हैं। अच्छा, तो पुष्कर में गोली चली थी और अभी एक हाँ, ये तो पता लगा था दिन में। अब मुझे पता लगा था, मैं दुकान से ही आया था कि पता लगा कि चक्कू मार दिया, मगर ये नहीं पता कि मैं 4 नंबर गली में रहता हूँ, हमारे पीछे गली में ही मर्डर हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिस लड़के की हत्या की गई है वो 9वीं क्लास का छात्र है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि नाबालिग पर 1 दर्जन से अधिक हमलावरों ने हमला किया, उस पर एक के बाद एक चाकू से कई वार किए और इसी का नतीजा ये रहा कि नाबालिग की मौत हो गई। जिस जघन्य तरीके से ये वारदात हुई है उसके बाद कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका उठना लाजमी है। सवाल है कि आखिर नाबालिग की हत्या क्यों हुई? क्या इसके पीछे आपसी रंजिश वजह है या फिर हत्याकांड के पीछे कोई और एंगल है? इस हत्याकांड में कौन कौन शामिल है? पुलिस हमलावरों को कब तक गिरफ्तार करेगी? वहीं इस हत्याकांड के बाद उस्मानपुर सहित इसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। बहरहाल पीड़ित का परिवार आरोपियों पर एक्शन और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। पुलिस की तफ्तीश भी जारी है। पुलिस आखिर कब तक हमलावरों तक पहुंचेगी, ये देखना अहम है। और अब बात युद्ध क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर की करते हैं। अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकार लगा दी है। इजराइल के पीएम को ट्रंप ने पागल तक कह दिया है। आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा? ट्रंप के गुस्से के पीछे की वजह क्या है? इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। ईरान की ओर से भी पलटवार हो रहे हैं। इसी बीच इजराइल ने लेबनान में सीज फायर को ठेंगा दिखाते हुए वॉर का नया फ्रंट ही खोल दिया। इजराइल ने लेबनान में घुसकर ब्यूफोर्ट किले पर ही कब्जा कर लिया। इजराइल डिफेंस फोर्स का ये एक्शन अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। कई देशों ने इजराइल की इस कार्रवाई को गलत बताया है। ईरान भी इजराइल की इस कार्रवाई से नाराज है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब ईरान ने इसी घटना के बाद हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ब्यूफोर्ट किले पर आईडीएफ के कब्जे के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी काफी गुस्से में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर बड़ी फटकार लगाई है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू को लेबनान पर की जा रही कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की है। यही नहीं बल्कि ट्रंप ने गुस्से में नेतन्याहू को पागल तक कह दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन लगाकर कहा कि तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। अगर मैं न होता तो तुम सलाखों के पीछे होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से दुनिया तुमसे नफरत करती है। अब पूरी दुनिया इस वजह से इजराइल से नफरत करेगी। ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू को ये भी कहा कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमले नहीं रोके तो इजराइल पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा और अमेरिका भी इजराइल की मदद नहीं कर पाएगा। हालांकि ट्रंप के साथ फोन कॉल के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने ट्रंप से साफ कहा कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले बंद नहीं करता तो इजराइल बेरूत में अपने लक्ष्यों पर कार्रवाई करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल के सैन्य अभियान जारी रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लेबनान की ओर से भी ये दावा किया गया है कि ट्रंप के नेतन्याहू को खरी खोटी सुनाने के बाद भी इजराइल रुका नहीं है। इजराइल अब भी लेबनान पर हमले कर रहा है।
अब सवाल ये है कि इजराइल की लेबनान पर कार्रवाई और उस पर ट्रंप का गुस्सा और नेतन्याहू का अपने फैसलों पर अटल होना, आखिर ये सब कुछ किस बात का संकेत है? सवाल ये भी है कि आगे क्या होगा। अभी तो नेतन्याहू अपने फैसले पर कायम हैं। क्या आगे वो अपना फैसला बदलेंगे? क्या नेतन्याहू लेबनान पर हमला रोकेंगे? और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या ट्रंप खुद को इजराइल से अलग थलग कर लेंगे? सबसे बड़ी चिंता तो अमेरिका के लिए है, क्योंकि लेबनान पर हमलों से ईरान नाराज है और अगर यही नाराजगी आगे बनी रही तो अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर चल रही शांति वार्ता ठंडे बस्ते में जा सकती है और ये हुआ तो मिडिल ईस्ट में बम और बारूद की वर्षा जारी रहेगी। देखना होगा कि आगे इजराइल और अमेरिका की ओर से क्या फैसले लिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लीडर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज लीडर के साथ। शुक्रिया।